हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपनी कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों का। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भरतपुर का जाट राजवंश। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजाराम ने जारी रखा। तो 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने वो औरंगजेब के शासनकाल में, और इनका नेता था गोकुल, इनके नेतृत्व में विद्रोह किया और गोकुल मारा गया। फिर भी राजाराम ने यह संघर्ष जारी रखा। 1668 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। तो 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया। तो हम पढ़ते हैं चूड़ामन इनका शासनकाल 1695 से 1721 ईस्वी है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। तो भरतपुर का जो जाट राजवंश था उसका स्वतंत्र संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछुआ नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थुन नामक स्थान पर अपना किला बनाकर राज्य स्थापित किया। अगला शासक है अपना बदन सिंह। बदन सिंह का शासनकाल था 1723 ईस्वी से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की थी। तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह ने दी थी। और बदन सिंह ने डींग को अपना निवास स्थान बनाया और एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए और बाग बगीचे लगवाए। डींग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांतिप्रिय शासक था। उसने जाट कछुआ मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डींग में उसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक है अपना महाराजा सूरजमल। इनका शासनकाल था 1756 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनवाया। सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पे एक गढ़ का निर्माण करवाया। कहाँ पे? भरतपुर में। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी थी। तो पानीपत की पराजय हुई थी मराठों की, उसमें सूरजमल था जो भरतपुर का राजा था, उसने मराठों को भरतपुर में शरण दी थी। 1763 ईस्वी में रोहेलों के विरुद्ध युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1763 ईस्वी में रोहेलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई 1763 ईस्वी में। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। तो रोहेलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए सूरजमल की 1763 में मृत्यु हो जाती है। और इनके सूरजमल का प्रतिद्वंदी कौन था? रोहेलों का नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण था। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हैं कि कलिंगारंजन कानूनगो ने लिखा है, उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्वान थी। अगला अपना वंश है करौली का यादव वंश। करौली का यादव वंश।
करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की शिवसेना शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली की यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। तो करौली की यादव वंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने। किसने की थी? विजयपाल ने की थी। कब की थी? 1040 ईस्वी में की थी। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गोपाल पाल ने करौली में है वो मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। और करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। अगला वंश है अपना परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। प्रत्यारों की शक्ति से कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था। लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मुद्राज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावरस आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों के दीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी में के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व स्थापित कर दिया। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। तो मराठों का राजस्थान में कैसे प्रवेश हुआ देखते हैं। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारंपरिक गृह कलह के कारण राजपूताना ने भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारंपरिक गृह कला के मुख्य 3 केंद्र बन गए, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। कौन थे? बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी की उत्तराधिकारी संग्रह। स्वाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा प्रस्तुत बूंदी का राज्य बुद्ध सिंह जय सिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन कछुआ रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछुआई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1737 ईस्वी में बूंदी का गद्दी पर बिठा दिया। जय सिंह की इसी कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 ईस्वी में जय सिंह ने
अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ कर दिया। जय सिंह ने दलेर सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या करवा दी। इस घटना से कछवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हारराव होलकर और रणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह ये बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेर सिंह का बड़ा भाई था। उरडा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड ने मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को उरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को जगत सिंह द्वितीय ने की थी। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान उरडा सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो उरडा सम्मेलन कब हुआ था? उरडा सम्मेलन हुआ था 16 जुलाई 1734 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के जो शासक थे जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सम्मेलन में स्वाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का किशन भगत सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेर सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य में विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजना कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक को अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। उरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। तो उरडा सम्मेलन किस कारण हुआ था? जो मराठों का राजस्थान में प्रवेश हो गया था, उसको मराठों को रोकने के लिए मेवाड़ के जो शासक थे, कौन? जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने इस उरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कब? 16 जुलाई 1734 ईस्वी को मराठों को रोकने के लिए उरडा सम्मेलन किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।